आज का हमारा सवाल है टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये वैल्यूज़ हमें याद करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान आपको याद करने होंगे। साइन, कॉस और टैन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। ओके, क्योंकि इस सवाल में टैन 30 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, टैन 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू हम सबसे पहले देखेंगे। टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3। ओके, तो इसका मतलब इस सवाल में जहाँ पे tan 30 है वहाँ पे हमें tan 30 का मान रखना है 1/√3। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, बराबर 2 को ऐसे ही लिख देते हैं और tan 30 का मान जो भी हमने देखा 1/√3। नीचे आते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 1, वैसे ही प्लस को वैसे ही, tan स्क्वायर 30 चूँकि स्क्वायर लगा है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिखने के बाद होल स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ? tan 30 का जो वैल्यू था वो मैंने पुट कर दिया दोनों में। अब आगे इस तरह के मल्टीप्लाई में, इस तरह के गुणे में 2 का गुणा किस में होगा? 1 में, और नीचे √3 जैसे है, √3 जैसे है वैसे ही आ जाएगा। ऊपर आ गया 2/√3। नीचे होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे 1 स्क्वायर का 1, 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, 1 × 1 1 आता है, और √3 का स्क्वायर। इसमें एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब 2 √3 आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ओनली 3, अंडर रूट हट जाता है, तो √3 × √3 = 3। तो इसलिए √3 का जब स्क्वायर होगा, √3 × √3 तो क्या आएगा? 3। बाकी सब वैसे ही, √3 का स्क्वायर आ गया 3। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, जो हम लोग लासा मासा पढ़ते थे छोटी क्लास में, एलसीएम। तो लासा यहाँ पे 1 को हम बना सकते हैं 1/1। किसी भी संख्या में अगर बटे के नीचे 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग लासा लेते हैं, इसका अगला स्टेप हम यहाँ करने जा रहे हैं। ऊपर 2/√3 ही रहेगा, और नीचे हम जब लासा लेंगे 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, ठीक है। क्या तरीका होता है? पहली भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करेंगे, 1 × 3 3 आया, तो जो आया इसका ऊपर अंश में गुणा हो जाएगा, 3 × 3। इसी तरह से इस भिन्न में भी नीचे हर का 3 का एलसीएम से भाग करेंगे, 3 को 3 में भाग करेंगे, 3 × 3 1 आया, 1 का ऊपर इसके अंश में गुणा, 1 × 1। ओके, अगला स्टेप 2/√3 जो चल रहा है ये ऊपर ऐसे ही चलेगा, और नीचे हो गया 3 में से 1 जुड़ के कितना बना? 3 × 1 4/3। अब जब दो भिन्ने खुद भिन्न में आ जाएं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? उस स्थिति में सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर होता है, और ऊपर वाली जो संख्या होगी, यानी ऊपर जो भिन्न होगी, उसका हर नीचे वाली संख्या के अंश में गुणे में चला जाएगा। तो ऊपर ये गया 2 × 3, और नीचे आया ये √3 नीचे उतर के आ गया 4 × √3। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इजी बनाने के लिए 2 को 2 लिखा रहने देंगे, लेकिन 3 को हम लिख देंगे √3 का गुणा करके 2 बार, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने देखा था ना 2 √3 का गुणा करने पे 3 आता है, इसलिए 3 की जगह पे हम √3 × √3 भी
लिख सकते हैं, वो हमने 3 की जगह पे लिख दिया ताकि हमको अभी आगे ईज़ी करने में यानी सॉल्व करने में और आसान हो। अब आया 4, 4 को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, √3 को √3। ओके, अब यहाँ पे हम इसको ईज़ी बनाने जा रहे हैं। ईज़ी बनाने के बाद जो आएगा वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो कैसे ईज़ी बनाएंगे भाई हम? एक 2 ऊपर से, एक 2 नीचे से, कैंसिल। एक √3 ऊपर से, एक √3 ऊपर से, कैंसिल। क्या बचा हमारा ऊपर? √3 अपॉन नीचे क्या बचा? 2। अब ज़रा सोचिए, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? अगर आपने याद किया है तो आपको पता चल जाएगा, √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की। फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो जो 2 tan 30/1 + tan² 30 लेके हम चले थे, इसको सॉल्व करने पे आया √3/2, जो कि वैल्यू होती है साइन 60 की। तो जो सवाल अभी हम लोगों ने देखा था, उस सवाल में तो 2 tan 30/1 + tan² 30 का सही आंसर कौन वाला होगा? ए वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।